हेलो दोस्तों, नमस्ते। कॉमर्स एकेडमी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज बेहद ही खास क्लास होने वाली है, तो इस क्लास में आखिर तक जरूर बनी रहिए, क्योंकि हम इस क्लास के अंदर बात करने वाले इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके कॉमर्स के अंदर जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट जो आज तुम्हारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ग्रामीण विकास के प्रमुख मुद्दे, यानी रूरल डेवलपमेंट की इश्यूज। हम की इश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो आपको रूरल डेवलपमेंट के अंदर पढ़ने होंगे। अब देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले योजनाओं के बारे में बात करेंगे कि योजनाओं के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली योजना जो दे रखी है वो दे रखी है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्या दे रखी है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब की गई? 1980 के अंदर इसकी स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं सेकंड आपकी जो योजना है, फर्स्ट आपकी हो गई। सेकंड बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY। इसकी स्थापना 1993 के अंदर की गई। ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसकी स्थापना 1997 के अंदर की गई। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना, यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसकी स्थापना कब की गई? 1999 के अंदर की गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो है ग्राम सड़क योजना के तहत अपने गाँव में सभी सड़कें जो बनी हुई है इसी योजना के तहत बनी गई है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2000 के अंदर की गई थी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2001 से लगाकर 2002 के बीच में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम योजना, तो ये जो है आपको पता है नरेगा वाली जो योजना है, इसको हम शॉर्ट में नरेगा भी लिख सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ, तो इसे हम क्या कहेंगे? नरेगा भी कह सकते हैं ना। नरेगा की स्थापना कब की गई थी? 2005 से 2006 के बीच नरेगा की स्थापना की गई थी। अब आपको पता है अभी जो हाल ही में आपका लेटेस्ट करंट का अगर आप क्वेश्चन बताए यहाँ पर बताऊं तो आपको पता है शहरी जो है रोजगार गारंटी है स्कीम जो है वो 2022 के अंदर लागू हुई थी, पता है ना अभी। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना। अब हम बात करते हैं नाबार्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले नाबार्ड की फुल फॉर्म आप सभी को पता होनी चाहिए ना। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये किसकी फुल फॉर्म है? नाबार्ड की। नाबार्ड का अगर हम बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक इसका फुल फॉर्म है। और अगर इंग्लिश में बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। अब हम बात करते हैं नाबार्ड की जो स्थापना है वो किसके अंतर्गत की गई? तो नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। कब किसके अंतर्गत की गई? छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। कब की गई? तो इसका आंसर होगा 12 जुलाई आपके 1982 के अंदर इसकी स्थापना की गई। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 के अंदर इसकी स्थापना की गई। अब बात करते हैं कि किस समिति के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई। तो अगर बात करें तो शिवरमन समिति के आधार पर इसकी नाबार्ड की स्थापना की गई। अब इसकी याद करने का एक ट्रिक देखिएगा। आपको पता है कि शिवजी का जो नंदी है, शिवजी का क्या है? शिवजी का एक कौन है? नंदी। शिवजी का नंदी। शिव से आप क्या रखना है? शिवरमन समिति याद रखना है। और न से क्या याद रखना है? आपको नाबार्ड याद रखना है। तो ये आपको याद रखने की ट्रिक है, मैंने यहाँ पर भी लिखा है, देखो शिव नंदी। तो शिवरमन समिति आपका जो है नाबार्ड की रहेगी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? मुंबई के अंदर रहेगा। नाबार्ड का कार्य क्या है? नाबार्ड क्या कार्य करती है? तो नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु अपने सहकारी एवं भूमि विकास बैंकों के माध्यम से उनको वित्त उपलब्ध करवाती है। ध्यान रखना, ये इसका कार्य है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंकों के माध्यम से वित्त उपलब्ध करवाने का कार्य कौन करती है? नाबार्ड करती है। ठीक है। अब देखिए सहकारी बैंक और इसके दो बैंक होते हैं, एक तो सहकारी बैंक होते हैं इसके अंदर और एक होता है भूमि विकास बैंक। इसे बोलते हैं आपका कोऑपरेटिव बैंक, इसे बोलते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक। ध्यान रखना, आपका फर्स्ट जो है कोऑपरेटिव बैंक, ये जो है आपको कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए आपको अल्पकाल के लिए और मध्यकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराने का कार्य कौन करता है? सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक करता है। अब बात करते हैं भूमि विकास बैंक यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये आपको लॉन्ग टर्म या दीर्घकाल के लिए आपको ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य
कार्य करता है। अगर बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक की, तो इसके अंदर आपके 3 स्टेप है या 3 प्रकार बात कर सकते हैं। ये 3 स्तरों पर बना था। फर्स्ट जो बना था आपका राज्य स्तर पर, यानी आपके जो स्टेट लेवल पर बना था। इसे कब बनाया गया था? 14 अक्टूबर 1953 के अंदर। इसकी स्थापना जयपुर के अंदर की गई थी। सबसे पहला राज्य स्तर पर बनेगा, आपको पता ही है। तो राज्य स्तर पर जो बना था 14 अक्टूबर 1953 और जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। बात करें सेकंड लेवल की, तो जिला स्तर पे बना और कब बना था? 1910 के अंदर बना, और वो कहाँ बना था? अजमेर के अंदर बना था। फिर ग्रामीण स्तर पर बात करें तो 1905 के अंदर, वो भी कहाँ बना था? अजमेर के अंदर। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो राज्य स्तर पर जो बना था वो बना था जयपुर के अंदर, और जिला स्तर और ग्रामीण स्तर के अंदर इन दोनों को मिलाकर कहाँ बना था? अजमेर के अंदर बना था। अब हम बात करते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक यानी भूमि विकास बैंक। इसका मतलब आपको मैंने बता दिया कि दीर्घ काल के लिए जो वित्त प्रदान करने का कार्य कौन करती है? भूमि विकास बैंक करती है। ठीक है, इसका जो इसकी स्थापना भी 2 लेवल पर की गई। पहले राज्य लेवल पर की गई, उसके बाद जिला लेवल पर की गई, जिला स्तर पर की गई। अब बात करते हैं राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर इसकी स्थापना 26 मार्च 1957 के अंदर इसकी स्थापना जयपुर के अंदर की गई। और हम बात करते हैं जिला स्तर पर, तो 1921 के अंदर इसकी स्थापना अजमेर के अंदर की गई। तो आई होप आपको ये पूरा ग्रामीण विकास और प्रमुख मुद्दे के आपका 2 टॉपिक जो है आज आपको समझ में आ गई होगी। पहला टॉपिक था आपकी योजनाओं के बारे में, और दूसरा जो टॉपिक रहे आपका नाबार्ड के बारे में। तो आपको ये 2 टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अभी मैं आपको एक और वीडियो के माध्यम से आपको इसका पूरा आज जो है आपको राष्ट्रीय जो ग्रामीण विकास मुद्दे हैं ये सारे आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो आई होप मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।